अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्करनैन शिराजी। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, गुस्सा इंसानी फितरत का हिस्सा है। मैं भी गुस्सा करता हूं, आप भी करते होंगे। हर इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इंसान गुस्से के अंदर वो काम कर देता है जो शायद ज़िंदगी के अंदर उसने सोचा भी नहीं होता कि मैं कभी ये काम करूँगा। किसी अपने को, किसी दोस्त को, किसी चाहने वाले को हम गुस्से के अंदर वो कुछ कह देते हैं जो शायद ज़िंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने इस दोस्त को कभी ऐसे अल्फाज कहूँगा या इस तरह से मैं कभी रिएक्ट करूँगा। और याद रखिएगा, इस गुस्से का जो नतीजा होता है वो बड़ा भयानक होता है। अब ज़रा एक स्टोरी की मदद से मैं आपको इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो समझाने की कोशिश करूँगा। एक दफ़ा एक बच्ची थी, 8-9 साल की बच्ची थी। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, शदीद गुस्सा, कि गुस्से के अंदर वो अपनी वालदा, अपने वालिद, अपने भाइयों के साथ झगड़ती थी, चीज़ें उठा कर फेंकती थी। एक दफ़ा क्या हुआ कि उसकी जो वालदा है वो अपनी उस बच्ची को लेकर उसकी टीचर के पास चली गई। ट्यूशन टीचर थी। उसने जाकर उसको बताया कि मेरी जो बेटी है इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और ये गुस्से के अंदर जो है वो सारी हुदूद को फैलाने जाती है। अमूमन हम भी ऐसे ही करते हैं। इसका क्या करना है, इसको आप समझाएं, इसको आप ठीक करने की कोशिश करें। उसके टीचर ने कहा कि डोंट वरी, आप परेशान ना हो, आप चली जाएं, मैं जानूं और ये जानूं। वेरी नेक्स्ट डे जब वो बच्ची टीचर के पास आई, टीचर ने उस बच्ची को अपने पास बुलाया और एक दीवार के पास ले गई और उस दीवार के करीब ही उस टीचर ने बहुत सारे कील रखे हुए थे और साथ ही हथौड़ी रखी हुई थी। उसकी टीचर ने कहा कि बेटा, जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा तुमने कुछ भी नहीं करना, तुमने सिर्फ इस हथौड़ी को पकड़ने और एक कील उठाकर तुमने दीवार के अंदर लगा दे। उसने कहा ठीक है, ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो गुस्से में पता नहीं क्या क्या उठा के मार लेती हूँ, कील लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब उस बच्ची ने जो है टीचर के कहने पर अमल किया। जब भी वो आती थी उसको गुस्सा आता था, शदीद गुस्सा आता था, तो वो गुस्से के अंदर एक की जगह 10 कील 5 कील लगा देती थी। कहते हैं कि महीने 1.5 महीने के बाद जब टीचर ने उस बच्ची के आने के टाइम पर आकर दीवार को देखा तो बच्ची चुप करके साइड पर बैठी हुई थी। उसने कहा बेटा क्या हुआ, आज आपने कील शील नहीं लगाया, आप चुप करके बैठी हुई हैं। उसने कहा कि टीचर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, अब मुझे गुस्सा आना बंद हो गया। टीचर ने कहा चलो ठीक है, अब तुम्हें गुस्सा आना बंद हो गया, लेकिन अब तुमने इसी टाइमिंग के अंदर जब तुम आती थी और अगर गुस्से में कील लगाती थी, अब तुमने इस दीवार में से हर रोज जब तुमने आना है एक एक करके कीलों को बाहर निकालना है। अब बच्ची जो है वो रोजाना बुनियादों पर आती थी और आकर उन कीलों को जो है वो दीवार से बाहर निकालती थी। गुस्सा तो आ नहीं रहा था, अब कीलों को बाहर निकालती जा रही थी। एक दिन ऐसा आया कि जब वो पूरी की पूरी दीवार जो है वो कीलों से खाली हो गई, अब उस पर कोई कील बाकी नहीं था। अब टीचर ने आकर उस बच्ची से कहा कि बेटा, आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा, लेकिन आपने गुस्से की वजह से इस दीवार के अंदर ये जो सुराख किए हैं ना कील लगा लगा कर, आप बताएं क्या आप इन सुराखों को ठीक कर सकती हैं? क्या ये आपके बस की बात है कि अब आप इन सुराखों को, इन होल्स को फिल कर लें? आपके पास ये एबिलिटी है? उसका नहीं, मैं इन होल्स को कभी फिल नहीं कर सकूंगी, मेरे पास ये एबिलिटी मौजूद नहीं है कि मेरे गुस्से की वजह से जो निशान पड़े हैं इस दीवार के ऊपर, मैं चाहकर भी इन निशानों को कभी मिटा नहीं सकूंगी। लिहाजा इस कहानी से एक लेसन मिलता है और वो ये है कि जब हम गुस्से के अंदर, हम अपनी उस गुस्से की शिद्दत के अंदर वो कुछ कह जाते हैं अपने दोस्तों को, अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को, कि हम उस गुस्से के अंदर कहे हुए अल्फाज की वजह से हमारे घर वालों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों के दिल के ऊपर वो जो दाग लगता है ना, वो जो सुराख हो जाता है, वो जो उनका दिल दुखता है,
वो जो उनके दिल के अंदर बात आती है कि इसने मुझे ये कहा। हम बाद में चाह कर भी, हम जितनी भी कोशिश कर लें, हमारे अंदर वो एबिलिटी मौजूद नहीं है कि हम जिंदगी के अंदर दोबारा उनके दिलों के ऊपर लगने वाले उन जख्मों का मरहम कर सकें। हम कील तो निकाल लेंगे, हम माफियां तो मांग लेंगे, लेकिन हमारे गुस्से के अंदर उनके दिल पर जो वो दाग लग गया है ना, हमारे अंदर उस दाग को ख़त्म करने की एबिलिटी मौजूद नहीं है। लिहाजा जब भी आप गुस्से में होते हैं, जब भी आप किसी से नाराज़ होते हैं और शदीद गुस्से में होते हैं, उस वक़्त भी अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखें, क्योंकि गुस्सा अकल को खा जाता है। लिहाजा ज़िंदगी में जब भी कभी आपको गुस्सा आए, आपने कुछ भी नहीं करना, अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल नहीं करना, अपनी बॉडी से कोई एक्शन नहीं करना, क्योंकि अगर इस गुस्से के अंदर आप कुछ करेंगे तो आप वो कर जाएंगे जो ज़िंदगी के अंदर कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो कभी आपने सोचा तक नहीं था। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने